WHO ने जारी की चेतावनी, भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं अलर्ट। कोरोना वायरस महामारी के बाद एक बार फिर से एक रहस्यमयी बीमारी तेजी से फैलती जा रही है, जिसका स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे शिकार बन रहे हैं। कोई इस बीमारी को रहस्यमयी निमोनिया बता रहा है तो कोई वॉकिंग निमोनिया। जो भी हो, लेकिन कोरोना वायरस लाइक इन्फेक्शन ने चीन में अपने पैर पसार लिए हैं। आपको बता दें कि चीन के अस्पताल में अब तक हजारों बच्चे इस बीमारी की वजह से भर्ती हो चुके हैं। तपते शरीर और फेफड़ों को फुला देने वाली इस संक्रामक बीमारी के कारण हालात चिंताजनक हैं। अभी सर्दियां शुरू ही हुई हैं, ऐसे में इस रहस्यमयी बीमारी पर पूरी दुनिया की नजर है, खासकर भारत सरकार की। आपको बता दें कि चीन की तरह भारत भी एक घनी आबादी वाला देश है। ऐसे में जब पता चले कि इस बीमारी का शिकार खासकर बच्चे हो रहे हों, तो हालात काफी चिंताजनक हो जाते हैं। चीनी सरकार इसे कोरोना महामारी के बाद बढ़ती जाने वाली ढिलाई को बड़ी वजह मान रही है। फिलहाल चीनी सरकार ने सावधानी बरतते हुए चीनी स्कूलों की छुट्टियां कर दी है। तमाम रिपोर्ट्स की माने तो ये संक्रामक बीमारी है और इसका आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। सबसे डराने वाली बात ये है कि इसका अब तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। तो क्या है ये रहस्यमयी बीमारी और क्या भारत में भी इसके फैलने के आसार बन रहे हैं, जानेंगे विस्तार से। स्वागत है आप सभी का साधना हेल्थ पर। अचानक एक सुबह चीन के अस्पतालों में मरीजों की भरमार होने लगी। सभी मरीजों को डॉक्टर्स की तरफ से एक ही समस्या बताई गई, सांस लेने में दिक्कत। हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सभी मरीज भी एक ही एज ग्रुप के थे। ये सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। चीनी डॉक्टर्स हैरान है कि अचानक चीन की हवा में ऐसा क्या मिल गया कि देखते ही देखते हजारों स्कूली बच्चे बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर्स के माने तो 5 साल से कम आयु के बच्चों, बुजुर्गों, कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग, फेफड़ों की बीमारी के शिकार लोग, सिकल सेल एनीमिया वाले लोगों में इसका खतरा सबसे अधिक देखा जा रहा है। अभी की ताजा हालात की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग और उसके 800 किलोमीटर के दायरे में सभी अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। मामला गंभीर है, लिहाजा एक्सपर्ट्स ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है और महामारी की तरह बच्चों और युवाओं को गिरफ्त में लेने वाली इस रहस्यमय बीमारी का नाम दिया है मिस्ट्री निमोनिया। मिस्ट्री निमोनिया के लक्षण क्या हैं? मिस्ट्री निमोनिया के शिकार बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, जुकाम, सूखी खांसी, बुखार और शारीरिक मेहनत करने पर सांस की तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। फेफड़ों में दिक्कत होने की वजह से बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। चीन में क्यों फैल रही है ये बीमारी? WHO की जारी चेतावनी के बीच चीनी प्रशासन का मानना है कि सांस लेने संबंधी इस मिस्ट्री बीमारी के बढ़ने की वजह कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में कमी आना है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि ठीक ऐसे ही लक्षण यूके में भी प्रतिबंधों के हटने के बाद देखे गए थे। इन प्रतिबंधों को यहाँ लॉकडाउन एग्जिट वेव नाम दिया गया था। इसके अलावा चीनी सरकार इन्फ्लुएंजा वायरस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया को इसकी बड़ी वजह मान रही है। डॉक्टर्स की माने तो माइकोप्लाज्मा निमोनिया के बैक्टीरिया सभी मानव रोग जनकों में से सबसे अधिक प्रचलित है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खांसने, छींकने से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आने से तेजी से फैलता है। तो क्या इस बीमारी को महामारी कहा जाए? WHO ने अभी इस रहस्यमयी निमोनिया के महामारी होने पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन WHO ने बीमारी की जांच के लिए चीन में हाल फिलहाल में फैले सभी तरह के वायरस की एक लिस्ट जरूर मांगी है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सांस की इस बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए अलर्ट जारी करते हुए सभी देशों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सवाल है, क्या भारत को भी चिंता करने की जरूरत है? चीन में मिस्ट्री निमोनिया के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी अलर्ट पर है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड सरकार ने भी अपने स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट पर रखा है। आपको बता दें कि ये एडवाइजरी केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की जा चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सावधानी क्या बरतें। WHO ने लोगों से कहा है कि वो सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो दोस्तों, साधना हेल्थ अपने दर्शकों से प्रार्थना करता है कि घबराए नहीं, याद रखें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर पहने और इस महत्वपूर्ण जानकारी को जितना हो सके आगे तक जरूर शेयर कीजिए। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।